राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 4 के बारे में बात करने वाली हूँ। राहु जो है वो नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से वो क्या अफेक्ट देता है, लेकिन एक क्वालिटी और बताती हूँ राहु की। राहु अगर आपके लिए अच्छा हो तो आपको एक ही झटके में माला माल कर देता है। ठीक है, एक ही वन शॉट के अंदर आपके पैसा खराब हो तो ले भी लेता है और वन शॉट के अंदर आपको पैसा दे भी देता है। तो आप इस क्वालिटी को भी राहु की अपने पास ध्यान में रखो और अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें वो देता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लिए संडे कैसे रहने वाला। संडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से किसी से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो मूलांक 4 वाले अगर सूर्य को नमस्कार कर लें तो आपके लिए, सूर्य आराधना कर लें तो आपके लिए ये बेनिफिट और इनक्रीज़ हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी और इनक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लाभ हो रहा है, कहीं ना कहीं से प्रमोशन मिल रही है आपको। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें बढ़त होती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप महा आलसी रहेंगे, आपका काम करने को बिल्कुल मन नहीं करेगा। आप कहोगे जाने दो भैया, जो हो रहा है होने दो, मुझे तो कोई काम करने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, कोई भी लेज़ी डे भी होता है, तो हम लोगों का सच में मन नहीं होता कि हम कोई काम करें। लेकिन आपने इस चीज़ के अंदर करना क्या है, आपने अपने आप को रेडी रखना है। यानी कि अगर कोई काम बाई चांस आता भी है, क्योंकि गेन आ रहा है, तो जब गेन आ रहा है तो बैठे बिठाए तो झोली में नहीं गिरेगा ना, उठ के कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप तैयार रहें कि अगर आपका काम कोई है और आपको उठ के करना है तो प्लीज़ गो अहेड, आलस त्याग देना और अपना काम कर लेना, क्योंकि आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को जल भी चढ़ाना है और ख़ुद भी बहुत पानी पीना है। ठीक, उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन जो है आपके लिए भी फिर से कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको धन भी प्राप्त होगा और तजुर्बा भी। ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। तो इस दिन आप हनुमान जी को ज़रूर कुछ ना कुछ धन जो है अर्पण कर देना। ठीक है, आपके पास कुछ भी थोड़ा सा धन हो, यानी कि आपने गुल्लक बनाई हो, आप उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ धन जो है डाल देना, क्योंकि किसी ना किसी के पैसे अगर आपने देने हैं तो वो भी कोशिश करना देने की, नहीं तो आपके लिए ये पैसा जैसे आएगा और वैसे ही निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप बड़ी मुश्किल कोई काम करने वाले हो, यानी कि पूरी हिम्मत लगा दोगे और बड़ी मेहनत करके धन अपने लिए या प्रॉफिट या बेनिफिट अपने लिए निकाल ही लाओगे किसी तरीके के साथ। तो आपने करना क्या है, केसर का तिलक ज़रूर लगा लेना अपने माथे के ऊपर और सफ़ेद रंग का फूल जो है वो आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना और थोड़े दिन करते रहना। सिर्फ एक ही दिन का उपाय नहीं है, मैंने आपको बता दिया, तो आपने रोज़ करना है थोड़े दिन के लिए। ठीक है, सदाबहार के भी सफ़ेद फूल होते हैं, बहुत सारे फूल उन पे आ जाते हैं, आप उस फ्लावर को भी यूज़ कर सकते हो आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए। राइट, वो भी वाइट कलर का भी आता है उसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुशी होगी कि आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आपको प्रोग्रेस हो रही है, फ़ायदा हो रहा है। और आप कोई भी जिस तरह से कार्य करते हो, समझ लो आपका कोई ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का ही काम है, सपोज़ करो। ठीक है, उसके अंदर आपको नया कुछ डिज़ाइन या अपनी आप जो अंदर से एबिलिटी है क्रिएटिविटी की, उसको आप यूज़ करके और अपने लिए जो है नई नई चीज़ों का इजाद करोगे, यानी कि न्यू चीज़ें लेकर आओगे, तो वो बहुत अच्छा है। आपको बस आपने करना ये है कि आपने गुरु को ज़रूर अपने प्रणाम करना है। ठीक है, किसी भी तरह से कर लेना और हल्दी और केसर दोनों मिला करके आप तिलक ज़रूर अप्लाई कर लेना मॉर्निंग में, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स जो है सामने आए। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ के अंदर स्टक हो गए हो। मे बी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको खुद को अच्छा नहीं लग रहा और आपको ऐसा लग रहा है या ससुराल पक्ष में कोई ना कोई या नानके पक्ष में कोई ना कोई ऐसा है जिसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपने करना क्या है, अगेन फ्राइडे वाले दिन आप राहु काल देख लेना। राहु काल के समय आपने थोड़े से जौ, उसके अंदर थोड़ा सा दूध और एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसे आप
बहते जल के अंदर जो है प्रवाहित कर देना। ठीक है, ये आप कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। और जो भी कार्य आप सोच रहे हैं फ्राइडे वाले दिन, अभी नहीं बनेगा, अभी वेट करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मैंने जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके अंदर चाहे देर सवेर लेकिन मुझे रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपने उस चीज़ के लिए पॉजिटिव सोच रखनी है क्योंकि एक्चुअली आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। तो सैटरडे वाले दिन जो है आपके लिए किसी ना किसी से आपकी बातचीत हो सकती है। बातचीत आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए तो सोच समझ के करना, यानी कि वो डिस्कशन तक रहे, आर्ग्यूमेंट में चेंज ना हो। आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है और दूसरे की सिचुएशन भी समझनी है। आपने अपनी ही नहीं समझानी सिचुएशन, सामने वाले की सिचुएशन को भी आपने ध्यान में रखना है और उसके बाद उसे भी समझने की कोशिश करनी है कि हाँ इसकी भी क्या सिचुएशन हो सकती है, कि ये आदमी किस सिचुएशन में है, जो किस तरह की कैसी बात कर रहा है। क्योंकि जो भी जैसी बात करता है वो उसकी सिचुएशंस बताती हैं कि उसकी सिचुएशंस किस तरह की हैं, राइट। तो आपने ये जो अपना वीक प्लान करना है, मैंने आपको अकॉर्डिंगली बता दिया आपने क्या करना है क्या नहीं करना। सैटरडे वाले दिन आप दूरबा ज़रूर गणेश जी को अर्पण कर देना ताकि आपकी बहस और लड़ाई ना हो। इतनी बात आप कर लेना, वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उसके बाद आप इस अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब अगले हफ्ते आकर फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।